जियान को सजा देने के लिए गैजेट? रोबोट कैमरा। सर ये है उसका एंटेना, देखो। अरे वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ? अरे नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। क्या हुआ? आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ जियान। हमें कैसे भी उस रोबोट जियान पर ये कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया। भागो। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। तो हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इसमें बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान रखो। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। जियान, मैं हूँ बड़ा सा। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। कितना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो। मस्का लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। सुनियो, तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। सुनियो। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। जी तो फिर से चमकने लगा।
देखी सुखी। मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता, थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता, कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इससे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी और बटर और शक्कर, और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक, कुकीज, वेफर्स, छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली जुआ नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा इससे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये क्या? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है,
अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। हाँ? कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। बाजू हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी, ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ?
तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने खूनी बाबा वर्सेस काला योद्धा का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि खूनी बाबा ड्रैकुला का ताज लेकर काला योद्धा के महल पहुंच जाता है और साथ में गुली बुली को भी किडनैप करके लेके पहुंच जाता है। रॉड बाबा और सॉन गुली बुली का पता लगाने के लिए बाबा के भाइयों के पास पहुंच जाते हैं। वहां इन लोगों को पता चलता है कि खूनी बाबा गुली बुली को कहां लेकर गया है। अब आगे देखते हैं। रॉड बाबा और सॉन गुली बुली को छुड़ाने के लिए काला योद्धा के महल पहुंच जाते हैं। बाबा, यहाँ तो बहुत सारी मम्मी हैं। हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? जाएंगे रॉड, हम जरूर जाएंगे और इसी गेट से अंदर जाएंगे। तभी एक मम्मी गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे वो हमें खूनी बाबा ने बुलाया है, तुम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते। पहले ये चेक कराओ कि इसके अंदर है क्या। अरे अरे, इसमें कुछ नहीं है, इसमें संतरे हैं बस। अरे नहीं नहीं, अरे आखिर बाबा और सॉन कहाँ है? अरे वाह, सॉन और बाबा तो यहाँ है। इसमें संतरे कहाँ हैं? ये तो खाली है। अरे वाह, रॉड ने तो गेट को ही तोड़ दिया। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर सारे लोग गए कहाँ? बाबा, यहाँ तो कोई नहीं है। सारे लोग गए कहाँ हैं? लगता है वो गुली बुली को लेकर ड्रैकुला की गुफा गए हैं, क्योंकि उस ताज को वही जिंदा किया जा सकता है। तो बाबा, हमें जल्दी वहाँ चलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन रॉड, वहाँ गाड़ी से नहीं जा सकते, तो बाबा वहाँ जाएंगे कैसे? बाबा वहाँ पर एक पोर्टल खोलते हैं। वो पोर्टल इस गुफा में जाकर खुलता है। बाबा, रॉड और सॉन उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और फिर गुफा के पास पहुंच जाते हैं। बाबा, ये गुफा तो बहुत डरावनी लग रही है। ये ड्रैकुला की गुफा है ना? रॉड, बाबा और सॉन गुफा के अंदर चले जाते हैं। बाबा, यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। कैसे कोई नहीं दिख रहा है? तभी वहां पर सारे लोग आ जाते हैं। आखिर तुम फंस ही गए ना मेरे जाल में। बहुत दिनों के बाद मिले हो। बाबा लंगोटी लाल, खूनी बाबा गुली बुली को छोड़ दो। तुम्हें मैं चाहिए था ना? ले चलो, मुझे दे दो मेरी बलि। तुम्हें क्या लगता है बाबा, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है? नहीं, तुमने मुझसे मेरी सारी पसंदीदा चीज छीनी है, मैं भी छीन लूंगा। सारे लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी खूनी बाबा बाबा के ऊपर हमला कर देता है। बाबा बचो! बाबा खूनी बाबा का हमला रोक लेते हैं। खूनी बाबा, सब कुछ भूल जाओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। नहीं, तुम मेरे कुछ नहीं हो और अब बहुत देर हो चुकी है। अब इस पूरी दुनिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता है। खूनी बाबा अपनी तलवार बाबा लंगोटी लाल के आर पार कर देता है। नहीं बाबा! बाबा को अपने सामने मरता हुआ रॉड और सॉन देख रहे हैं। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? गुली बुली के साथ सॉन और रॉड को भी बांध देते हैं। जाओ, बाबा को लेकर आओ। आज हमारा सपना पूरा हो जाएगा। इस पूरी दुनिया में सिर्फ अब हम लोगों का ही राज होगा। नहीं, सिर्फ मेरा राज होगा। हाँ 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 हाँ, जहाँपनाह, आपका ही राज होगा। काला योद्धा कहता है। बाबा, लेकिन अभी बलि देने में पूरा 1 दिन है और 1 दिन में बहुत कुछ हो सकता है, तो अभी से हम लोगों को इतनी खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। काला योद्धा, तुम ये मत भूलो। तुम ये बात किससे कह रहे हो? मेरे आगे कोई भी नहीं टिक सका। वो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलो, अभी इस बाबा के भाई बाकी है। भाई 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 नहीं टिकेगा मेरे सामने। उनको भी आ जाने दो, देखता हूँ वो क्या कर लेते हैं मेरा। आखिर आ ही गए तुम लोग।
बड़ी जल्दी मरने का शौक है। हाँ छोटे, बड़ी जल्दी है मरने का। क्या कहा? छोटे, मार दो खूनी बाबा, नहीं तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। छोटे, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने कभी तुमको अपना भाई नहीं समझा। अरे नहीं, काला योद्धा ने तो अपनी तलवार निकाल ली और उसने बाबा को फेंक कर मार दिया। तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की। खूनी बाबा, तुम होश में आ जाओ, ये सब तुम्हारे दुश्मन हैं, दोस्त नहीं हैं। खूनी बाबा ने काला योद्धा का सर तो धड़ से अलग कर दिया और अब खूनी बाबा ने सबको खत्म कर दिया। लगता है खूनी बाबा बदल गया है। खूनी बाबा ने गुली गुली और सारे लोगों को आजाद कर दिया। भैया, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं छोटे, तुम बुरे नहीं हो, बुरे तो हम लोग हैं जो तुमको कभी समझ नहीं पाए, कभी अपनेपन का एहसास नहीं करा पाए, छोटे भाई वाला कभी ख्याल नहीं रख पाए। नहीं भैया, अब मैं जा रहा हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। खूनी बाबा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है। सारे लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। ठीक है लंगोटी लाल, अब हम लोग भी जा रहे हैं, हमारे ध्यान करने का टाइम हो रहा है। गुली गुली सोन और बाबा रॉड भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन दोस्तों, आखिर सोन ने ड्रैकुला का ताज क्यों लेके आया है? ये करेगा क्या? क्या अभी कुछ होना और भी बाकी है? ये सब भी हमको देखना होगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली सीरीज का। बस तब तक के लिए धन्यवाद।